जोधपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में साध्वी और कथावाचक प्रेम बाईसा की मौत को लेकर गहरा शोक सा डूब गया है। आपको बता दें कि इंजेक्शन लगाने के कुछ पल बाद ही तबीयत अचानक बिगड़ना बंद हो गई और अस्पताल पहुंचते पहुंचते तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मौत एक रहस्यमय बन गई। हर कड़ी अपने आप में एक गंभीर सा सवाल बन गई है। आपको बता दें कि प्रेम बाईसा को कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, बस हल्का सा जुकाम था। और साध्वी के पिता विरमनाथ ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया भी था कि बेटी पूरी तरह से स्वस्थ थी। वो लगातार धार्मिक कार्यक्रम के चलते व्यस्त थी, लेकिन कोई गंभीर बीमारी का संकेत या गंभीर बीमारी जैसी कोई भी नहीं थी। 28 जनवरी को उन्हें हल्का सा जुकाम आया और गले में थोड़ी खराश होने लगी। उन्होंने कहा चलो अस्पताल चलते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मामूली से जुकाम है तो डॉक्टर घर पे बुला लो। और बात भी सही है कि छोटे मोटे खांसी जुकाम के लिए दवाखाने जाना ठीक भी नहीं है। तो कंपाउंडर आया और शुरुआती जांच में जो उसने इंजेक्शन लगाया था, उसके बाद जो हुआ उसने पूरी परिवार की जिंदगी बदल डाली। परिवारजनों के मुताबिक कहीं ना कहीं जब इंजेक्शन लगने के 30 सेकंड बाद ही प्रेम बाईसा की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी, हालत बिगड़ने लगी, सांस लेने में दिक्कत, बेचैनी और कहीं ना कहीं अचानक से कमजोरी जैसी आ गई। सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। घबराए परिजन तुरंत ही जोधपुर में हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यहीं से सवालों की शुरुआत होती है कि क्या इंजेक्शन से एलर्जी हुई थी। अंतिम शब्द भी उनके सिर्फ यही थे कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। कुछ महीनों पहले उनका एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ था। वैसे उसमें आपत्तिजनक तो कुछ नहीं था और उनके अंतिम शब्द भी यही थे। उन्होंने कहा कि जीते जीते मुझे न्याय नहीं मिला, लेकिन मरने के बाद मुझे न्याय जरूर मिलना चाहिए। इन शब्दों में टोटल पूरे मामले को कहीं ना कहीं संवेदनशील बना दिया। आपको बता दें कि परिवार का कहना है कि वो किसी बेबुनियाद आरोप नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन निष्पक्ष और पारदर्शी जांच जरूर चाहते हैं। अब इसके लेकर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी मामला बड़ा हो गया है। लोग कहने लगे जांच कराओ, पोस्टमार्टम कराओ, कई तरह तरह के लोग पोस्ट करने लगे, क्योंकि साध्वी जी का इतना स्वाभाविक सरल जीवन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की जो पोस्ट है वो घी डालने का काम भी करती है। अफवाहें और आपत्तिजनक टिप्पणियों के सामने आने लगी और कुछ ऐसी पोस्टें जो निजी रिश्ते और भगवे को लेकर सवाल उठाए गए, जिस पर संत समाज में भारी नाराजगी भी थी। मैंने बताया ना आपको जो वीडियो वायरल हुआ था। बल्कि सोशल मीडिया पर केवल लोग लिखने वाले हैं, यानी कि कोई किसी की जांच बरोबर होती नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है मामला क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग लिखना शुरू कर देते हैं और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। भाई संत समाज में एक शुरू की यही भी मांग है कि सच्चाई सामने लाई जाए। कई संतों का कहना है कि सोशल मीडिया पर जो बिना प्रमाण के टिप्पणियां की जा रही है वो न केवल साध्वी जी का अपमान है, बल्कि समाज में भ्रम भी फैला रहे हैं और नफरत फैलाने का काम भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं। और जो भी ऐसे लोग हैं जिसका लोगों ने ये काम किया है, उन्होंने ऐसा कहा कि इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी इस मामले से जुड़े हुए बंदे हैं, आपको बता दें कि आश्रम से कैमरे भी हटवा दिए गए। साध्वी के समर्थक प्रेमराज चौधरी ने बताया कि इस मामले में पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, स्थिति साफ हो, क्योंकि हाल में आश्रम में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे जो कि संदेह भी पैदा करते हैं कि कैमरे क्यों हटाने गए, इसकी भी जांच पैदा होनी चाहिए और साध्वी जी को न्याय मिलना चाहिए। मृत्यु के बाद डॉक्टर ने पोस्टमार्टम करने के लिए कहा, लेकिन उनके पिता ने पहले ही मना कर दिया और ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सही जांच सही मायने में अगर न्याय मिलना चाहिए तो उसके लिए पोस्टमार्टम कराना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि जब जुलाई 2025 में वीडियो चर्चा में आया था, जिसमें साध्वी जी अपने पिता से विरमनाथ से गले मिल रही थी, जिसके बाद साध्वी की ओर से थाने में रिपोर्ट भी दी गई और पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी किया। उस समय साध्वी को अग्नि परीक्षा के लिए भी करवाने के लिए भी कहा गया। बताया जा रहा है कि इसके बाद वो वीडियो को लेकर काफी दबाव महसूस कर रही थी। और कहीं ना कहीं जो ऐसे देश में घटनाएं घट रही है, सोशल मीडिया हमारे उपयोग के लिए है, लेकिन कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि जो भी ऐसे सोशल मीडिया पर ऐसे भ्रामक पोस्ट या आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड करता है, कहीं ना कहीं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी प्रेम बाईसा अब हमारे बीच में नहीं रही है, तो एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि मेरी ओर से भी। भगवान उन्हें स्वर्ग में जगह दे। जो मरने के पश्चात जो न्याय की गुहार उन्होंने लगाई थी, या हो सकता है इसका पूरा का मामला क्या है वो तो पुलिस जांच करने के पश्चात ही पता लगेगा। बाकी जितनी जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से उन्हें न्याय जरूर मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं ऐसा करने वाले या फिर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ कहीं ना कहीं एक सख्त रूल हमें अपनाना चाहिए, जिससे क्या है कि भविष्य में ऐसी जो भी ऐसी प्रवृत्तियां हो उसे रोकी जा सके। बाकी साध्वी जी को अंतिम श्रद्धांजलि मेरी ओर से। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो लाइक, कमेंट, शेयर
और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।